हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है, स्वागत है। चलिए बात करेंगे हम इस वीडियो में मानव इंट्रांस सेट 11 की बात करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। आप अगर नहीं देखे हैं, इससे पहले 10 सेट में डाल चुका हूं, तो वो आप ज़रूर देख लें। आपके लिए मैं रेगुलर लेकर के आ रहा हूँ। मैं किसी वजह से लेट हो चुका था, इसी वजह से लेट हो गया वीडियो आने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 11 की बात करेंगे। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जनरल नॉलेज आम मालूमात की बात है, जिसमें हम सेट 11 की पूरे तरीके से डिटेल्स में बात करते हैं कि किस तरीके से कौन सी वीडियो सॉल्व होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मशरकी घाट और मगरबी घाट आपस में मिलते हैं। मशरकी घाट और मगरबी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियों में, पिलानी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, या इलायची की पहाड़ियों में? तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अब ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है कहाँ? आप देखेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, मैं बता दूं आपको, ये नीलगिरी की पहाड़ी, तो हम पहले नक्शा बना लेते हैं इंडिया का। ठीक है, इस तरफ से आते हैं तो ये गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, इधर तमिलनाडु हो जाता है। ये 7 स्टेट सिस्टर जो है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। बीच में आता है मध्य प्रदेश। तो टोटल अभी मैं बता दूं आपको कि 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है। ठीक है, 2019 में। अब हम बात करेंगे कि ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती कहाँ हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये नीलगिरी के बारे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट को किस नाम से हम जानते हैं? वेस्टर्न घाट को हम जानते हैं सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से हम वेस्टर्न घाट को जानते हैं। कार्डमम हिल, ये भी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये इलायची की पहाड़ी कहलाती है, कार्डमम हिल को। ठीक है, सबसे अगर पुराना पहाड़ कोई कहा जाए तो वो अरावली राजस्थान में है, इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में सबसे पहले बिजली फराहमी का मुतारिफ कहाँ करवाया गया? मतलब सबसे पहले बिजली कहाँ कह तो बनाया गया, बिजली कहाँ कह तो सप्लाई किया गया? कलकत्ता, मुंबई, दार्जिलिंग या चेन्नई? तो ये किया गया दार्जिलिंग में। कहाँ किया गया? दार्जिलिंग में किया गया। दार्जिलिंग चाय का बागान भी है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को मंदरजा झील में से कौन सा हिस्सा सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से नजर आता है? आसानी से सूर्य ग्रहण कौन से इसमें नजर आता है? बुनियादी, फोटोफेयर, धूप, कोरोना? तो ये कोरोना जो होता है वो क्या तो कोरोना जो होता है सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। जब ये सूर्य रहता है, तो इसमें जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो ये सब धुंधला धुंधला हो जाता है, और सिर्फ कोरोना ये जो पार्ट होता है, ये साइड वाला पार्ट थोड़ी थोड़ी रोशनी देती रहती है। तो इसे ही हम कोरोना कहते हैं। बस वही हमें साफ साफ दिखाई देता है, बाकी धूप का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में पंचायती राज का निज़ाम मुतारुफ कब कराया गया? 1945, 1950, 1959 और 1962? तो मैं आपको बता दूं कि ये 1959 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1959 में पंचायती राज स्टार्ट होता है। 2 अक्टूबर 1959 में, गांधी जयंती के दिन ही 1959 को, क्या है तो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट होता है पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद ठीक है 11 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करते हैं। कहाँ स्टार्ट करते हैं? आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। अब पंचायती राज की बात है, तो पंचायती राज कितने में संविधान संशोधन में इसकी बात की गई है? कौन से आइन के इसमें? तो ये बात किया गया 73वां संविधान संशोधन। कितना? 73वां संविधान संशोधन में बात की गई, जो कब हुआ? 1993 में हुआ। कब हुआ? 73वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। एक और है 74वां अमेंडमेंट, वो भी 1993 में ही हुआ था। वो हुआ था नगर पालिका से संबंधित था। किससे? नगर पालिका से जुड़ा हुआ था, जो संविधान संशोधन हुआ था। अब हम बात करेंगे पंचायती राज की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी कह तो समितियां भी है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, ये सब समितियां जुड़ी हुई है पंचायती राज से। एक और है, क्या तो चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन क्या था? कि पेड़ जंगल कटाई को बचाने के लिए। किसका था? पेड़ों को बचाने के लिए था, कि पेड़ों को बचाया जाए। तो ये चिपको आंदोलन, पेड़ के चारों तरफ इंसान चिपक जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हवा हम सांस लेते हैं उसमें से तीसरा आम गैस कौन सा है? आर्गन, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? मैं आपको बता दूं कि ये वायुमंडल जो है इसमें क्या तो ये खुला जो है इसमें हम देखेंगे कि हवाई खुला में क्या तो ये खुला में जो है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, नियॉन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो ये सारी गैसेज हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? वो है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर में जो आता है, तीसरे नंबर पे वो आता है आर्गन। इसका सही आंसर जो है वो कौन है? आर्गन आता है तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है और तीसरे नंबर पे आर्गन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्ध ने आखिरी सांस कहाँ ली? मतलब उनकी वफात कहाँ हुई, मृत्यु कहाँ हुई, डेथ कहाँ हुआ? राजगीर, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? ये हुआ कुशीनगर। कहाँ हुआ? कुशीनगर। ये कहाँ है? यूपी देवरिया में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 483 बीसी, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, कब्ल मसीह, ईसवी पूर्व 483 कब्ल मसीह में हुआ था। अब पहला क्या तो बौद्ध संगीत भी हुआ था, वो हुआ था राजगीर में ही हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में, जो 483 में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये 563 ईस्वी पूर्व में है। मैं आपको बता दूं कि ये हुआ था, और इसमें क्या तो ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में हिंदुस्तान फुटबॉल टीम ने पहली बार पेशी की, कब पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान ओलंपिक्स फुटबॉल टीम में हिंदुस्तान? तो ये कब किया? 1936, 38, 52, 56। तो ये क्या था? 1948 में। कब क्या था? 1948 में। अब ये ओलंपिक की बात है, तो ओलंपिक की स्टार्टिंग होती है 776 बीसी कब्ल मसीह। ये होता है ज्यूस के सम्मान में। क्या आता है? ये ओलंपिया शहर में ही होता है। लेकिन क्या होता है? मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो होती है वो 1896 में होती है, और इसके जो सरगना होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट पियरे डी कुबर्टिन होते हैं। और कह तो इसकी ओलंपिक समिति जो बनी थी वो 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय वो जो है मैं आपको बता दूं लुसाने। कहाँ है? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ हुआ था। इसमें जो ओलंपिक्स के इसमें होता है पांच पांच महाद्वीप को ये समर्पित किया जाता है। पांच महाद्वीप के रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं, जिसमें एक ब्लैक होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, और ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन एंड रेड होता है। ब्लैक किसको होता है? साउथ अफ्रीका को समर्पित होता है। अफ्रीका को, अफ्रीका को डिनोट ब्लैक से करते हैं। फिर ब्लू करते हैं वो यूरोप को करते हैं, येलो एशिया को करते हैं, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और रेड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को। स्टार्टिंग ओलंपिक तो ओलंपिया फुटबॉल टीम में 1948 में हिंदुस्तान साथ देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन मैन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन मैन के नाम से किसे जाना था? नेपोलियन, बिस्मार्क, होचिमिन या फिर सर वाल्टर सोकॉट को? तो ये बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध में मकानात किसने बनाए थे? मतलब वादिय सिंध में मकानात किसने बनाए थे? मतलब ये है कि किस चीज़ के बने हुए थे? लकड़ी के, पक्के ईंट के, पत्थर के, या ये सब के? तो ये जो पक्के ईंट के थे उसके बने हुए थे मकानात सिंध में। अब ये मकानात बहुत फर्निश्ड बना हुआ था, सड़कों के बगल में बना हुआ था, और खिड़कियाँ सड़कों के तरफ खुली हुई थी, नालियों का भी सिस्टम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पक्के ईंट से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की परत में दूसरा सबसे वाफर धातु कौन है? मतलब वाफर धातु की दूसरा सबसे ज्यादा पाने वाला धातु कौन सा है? तो वो कौन सा है? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक? तो ये आयरन जो है वो दूसरा सबसे ज्यादा पाने वाला जमीनी सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की हुकूमत ने कायम किया। मतलब क्वेश्चन का ये है कि तानसेन पुरस्कार सम्मान स्टार्ट किस सूबे ने किया था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो ये तानसेन सम्मान जो स्टार्टिंग किया था ये किया था मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के पहले कौमी हुक्मरान को हम किससे कहते हैं? मतलब हिंदुस्तान का पहली कौमी हुक्मरान किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षा या अजात शत्रु?
तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे कौटिल्य। कौन रहते थे? कौटिल्य, जिसके हम चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। इसके ये प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे, वजीर थे इसके, कहते हो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने ही घनानंद को हराया था। नंद वंश के शासक थे घनानंद, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य खानदान आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नेशनल गेम क्या है? जापान के नेशनल गेम कौन सा है? टेनिस, कराटे, आइस हॉकी या सोमो रेसलिंग? सोमो रेसलिंग जूडो को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूडो को हम सोमो रेसलिंग कहते हैं। अब ये जूडो ही जापान का नेशनल गेम है। हॉकी किसका? आइस हॉकी। आइस हॉकी किसका है? कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है आइस हॉकी। टेनिस किसका है? टेबल टेनिस चाइना का है। जूडो कराटे ही जापान के इसको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। हॉकी पाकिस्तान, इंडिया। इन सबों के ये नेशनल गेम है। एक और बता दूं कि बैडमिंटन जो होता है वो किसका है? बैडमिंटन जो होता है वो मलेशिया का है। किसका है? मलेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंसूबे ने पहली बार गुर्बत के खात्मे पर जोर दिया? गुर्बत का खात्मा यानी गरीबी दूर करना। ठीक है, पहला, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये पांचवा जो था, पांचवा 5 ईयर प्लान, FYP 5 ईयर प्लान है ना। पांचवा मंसूबा जो था वो गुर्बत को ख़त्म करने की बात की थी। पहला क्या क्या था? क्या तो वो क्या तो हरियाली लाने के लिए, क्या तो कृषि खेतों की तरफ देखभाल के लिए। दूसरा था क्या तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इन सबों को लेकर के जो पांचवा था वो था 5 ईयर प्लान, गरीबी दूर करने के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट किस इस्लाह के वाबस्ता है? मतलब किस गेम से संबंधित है गैम्बिट? गैम्बिट शतरंज, टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल। तो ये है शतरंज से। किसके है? शतरंज से गैम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़े में पाए जाने वाले आंखों की तादाद, मतलब अर्थवर्म जो कीड़ा होता है इसमें कितनी आंखें पाई जाती हैं? एक, बहुत सी, कोई आंखें नहीं, दो। तो इनमें से कोई भी आंख, नो एनी आइज इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में एक भी नहीं होता है। किसान का दोस्त भी कहा जाता है अर्थवर्म को, केचुआ जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली एक नाचने वाली लड़की का मशहूर शख्सियत, मतलब एक मूर्ति मिली थी, स्टैच्यू मिली थी जो नाचने वाली, नगन, मतलब क्या तो ओपन, एक क्या तो लड़की की मूर्ति थी। वो किससे बने? मशहूर शख्सियत किस चीज़ से बनी हुई थी? टेराकोटा से, स्टेट से, पीतल से या फिर सुर्ख चूना से? तो वो बनी हुई थी ब्रॉन्ज, पीतल से। किससे बनी हुई थी? पीतल से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्लोरो, मतलब एस्प्लोरो नहीं है, स्पैरो। स्पैरो का लक़ब दिया गया, किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र सिंह, नेल्सन मंडेला, पोरस। तो राजेंद्र सिंह को, मेजर राजेंद्र सिंह को हम स्पैरो के नाम से जानते हैं। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इसे स्पैरो, राजेंद्र सिंह स्पैरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से किस मुल्क का गैर तहरीरी आइन है? मतलब कोई तहरीर किया हुआ लिखावटी नहीं है। यूएसओ सबसे बड़ा क्या तो क्या पहले लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन लिखा था सबसे पहला। उसके बाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तहरीरी आइन है, तो वो हिंदुस्तान का है। और सबसे पहला अगर कोई कहा जाए तो वो यूएसए का है। और यूके, इसमें यूके जो है उसका कोई तहरीरी आइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलाके में कौन सी फसल बोई जाती है? गंदम, जौ, चावल, मक्का। तो ये चावल जो है सबसे बड़े इलाके में अगर पाया जाए तो हिंदुस्तान में चावल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चावल क्या तो सबसे ज़्यादा ये क्या तो डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर हमारे इस चैनल पे जीएस टच पे नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम 12वें सेट के साथ। बाय।